कल औरंगाबाद की सौगात मिलने वाला है। तो जो अभी औरंगाबाद के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज, आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज, महिला आईटीआई, लड़कों के लिए आईटीआई, अभी कल ही उद्घाटन होगा 300 बेड का ये सदर हॉस्पिटल का। बाहरी उम्मीदवारों की बहुत नजर है औरंगाबाद पर। कई बाहरी उम्मीदवार तैर रहे हैं, औरंगाबाद में आ रहे हैं। क्या बाहरी उम्मीदवारों को इस बार यहाँ? हमारी लड़ाई देखिए, हमने रफीगंज से इसकी लड़ाई शुरू की थी कि कोई भी उम्मीदवार हो, एमएलए हो, एमपी हो, किसी भी दल के, किसी भी समाज के हो, लेकिन स्थानीय होना चाहिए। आज रफीगंज की हालत देखिए, आसानी होगी और रिंग रोड निश्चित रूप से कल मिलने वाला है देव को। मतलब ये मिलने वाला है कि उमगा के रोपवे जैसा होगा? उमगा के रोपवे भी मिलेगा। करेंगे एनडीए के उम्मीदवारों की जो है वो कैंडिडेट जो है वो कौन होंगे? मुख्यमंत्री का इसमें अहम रोल होगा। तो मुख्यमंत्री के आप बहुत करीबी माने जाते हैं, क्या आप मुख्यमंत्री से ये कहेंगे कि स्थानीय लोगों को ही मौका मिले? जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। कल बिहार के सरकार यानी नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर औरंगाबाद आ रहे हैं। तो औरंगाबाद में क्या कुछ करने वाले हैं प्रगति यात्रा में, इस जिले को क्या कुछ खास सौगात मिलने वाला है, ये बातें हम किसी और से नहीं बल्कि नीतीश कुमार के करीबी अजीज कहे जाते हैं पूर्व विधायक रफीगंज के अशोक कुमार सिंह जी से जानेंगे कि औरंगाबाद में प्रगति यात्रा के दौरान जो सरकार है बिहार के, वो क्या कुछ देने वाले हैं। मेरे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक बाबू, प्रगति यात्रा के दौरान औरंगाबाद में क्या क्या करने वाले हैं मुख्यमंत्री? कौन कौन सी सौगात यहाँ देने वाले हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी विकास पुरुष हैं और 2005 के बाद माननीय मुख्यमंत्री जो बिहार में बदलाव लाए, 2005 के पहले बिहार शून्य पे था और माननीय नेता जब 2005 नवंबर में सत्ता संभाले तो इनको बिहार एकदम शून्य पे मिला, अब 100 पर है। तो आप देख रहे हैं कि प्रगति यात्रा पर करीब करीब आधा बिहार के जिले घूम लिए वो। कल उसी कड़ी में प्रगति यात्रा में औरंगाबाद में आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो हम जनप्रतिनिधियों का जो उम्मीद है, औरंगाबाद की जनता के जो इच्छा और उम्मीद है, उस पे हम समझते हैं कि माननीय नेता जो यहाँ के लोग चाहते हैं, सोचते हैं, उससे ज्यादा औरंगाबाद जिले को कल मिलने वाला है। कहा जा रहा है कि इंजीनियरिंग कॉलेज तो अशोक कुमार सिंह रफीगंज में पहले ही लेके आ गए थे, मेडिकल कॉलेज की सौगात भी कल मिलने वाली है। इसमें क्या सच्चाई है? ये सिर्फ चुनावी तौर पर ये दिखाने की कोशिश हो रही है, क्या हकीकत में इंजीनियरिंग कॉलेज की तरह मेडिकल कॉलेज का सौगात भी मिलेगा? मेडिकल कॉलेज तो औरंगाबाद जिले में 3-4 साल पहले ही हम लोगों ने मिल करके माननीय मुख्यमंत्री जी से हामी भरवा ली थी। तो हो सकता है कल कि मेडिकल कॉलेज का भी घोषणा हो, औरंगाबाद जिले को मेडिकल कॉलेज के रूप में एक तोहफा मिले, सौगात मिले। देव में रिंग रोड, कहा जा रहा है कि देव में रिंग रोड को भी देखेंगे, वो उस पे भी नीतीश कुमार कुछ सौगात दे सकते हैं, देव को भी दे सकते हैं, और औरंगाबाद का जो मॉडल सदर अस्पताल है उसका भी उद्घाटन करने वाले। ये तमाम चीजें क्या क्या है? नहीं, देव में आप जानते हैं कि चैती छठ और कार्तिक जो छठ होता है, लाखों की संख्या में वहाँ छठ व्रती का भीड़ होता है। तो देव में रिंग रोड होने से हमारे औरंगाबाद के ही नहीं, जो आसपास राज्य के हर एक कोने से जो छठ व्रती आते हैं उनको आसानी होगी और रिंग रोड निश्चित रूप से कल मिलने वाला है देव को। मतलब ये मिलने वाला है कि उमगा के रोपवे जैसा होगा? उमगा के रोपवे भी मिलेगा। मिलेगा, ये बड़ी बात बोल रहे हैं ना? मिलेगा, मिलेगा। हालांकि आपने बहुत निजी स्तर पर बहुत वहां पे काम किया है, तो देव में भी होगा, उमगा में भी होगा? निश्चित। सीता थापा भी रामायण सर्किट से जुड़ा है, उसमें भी मिलेगा। धार्मिक और पर्यटन स्थल पर माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से ध्यान रहता है। ये एक चीज जानना चाहेंगे कि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का ये गढ़ वाला इलाका रहा है, एनडीए का गढ़ वाला इलाका रहा है ये औरंगाबाद और खास करके मगध। लेकिन पिछली बार इस इलाके से एनडीए साफ हो गई थी। क्या नीतीश कुमार इस बार आ रहे हैं? लगातार जो है यहाँ पे सौगात देने की कोशिश है और अपने पुराने योद्धाओं को सबको उतारने की
कोशिश है कि इस बार उस गढ़ को फिर से ठीक कर लिया जाए? नहीं नहीं, गढ़ तो रहा ही है जनता दल और एनडीए का ये इलाका, मगध और शाहाबाद का इलाका। पिछली बार स्थानीय स्तर पर परिस्थितियां कुछ बनी, उस वजह से हम लोग हारे। लेकिन इस बार 6 का 6 सीट औरंगाबाद जिले का 6 का 6 विधानसभा सीट एनडीए के खाते में रहे। ये कैसे मानते हैं? नहीं, मानते हैं कि हमारे पास आदरणीय नेता, विकास पुरुष, ऐसा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उनके चेहरे पर एनडीए चुनाव में आएगी और उनका विकास कार्यों पर हम लोग वोट मांगेंगे, आम जनता के बीच जाएंगे। और जो कल औरंगाबाद की सौगात मिलने वाला है, तो जो अभी औरंगाबाद के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज, आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज, महिला आईटीआई, लड़कों के लिए आईटीआई, अभी कल ही उद्घाटन होगा 300 बेड का ये सदर हॉस्पिटल का। तो निश्चित रूप से ये सब जो सौगात, तो इसका क्रेडिट तो महागठबंधन के यहाँ जो विधायक है वो भी कर रहे कि हमारे वजह से हो रहा है। नहीं नहीं, महागठबंधन के विधायक हैं तो क्यों नहीं 17 महीने में करवा लिए थे जब वो सरकार में थे। लेकिन ये क्रेडिट की बात नहीं है। बिहार के 13 करोड़ की जो आबादी है, जो जनता है, वो नीतीश कुमार अपना परिवार के रूप में बिहार की जनता को देखते हैं और हर एक वर्गों के लिए, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, सवर्ण, महिलाओं, सबके लिए वो काम करते हैं। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, बाहरी उम्मीदवारों की बहुत नजर है औरंगाबाद पर। कई बाहरी उम्मीदवार तैर रहे हैं, औरंगाबाद में आ रहे हैं। क्या बाहरी उम्मीदवारों को इस बार यहाँ से मौका मिलेगा? यहाँ की जनता भी, मतलब औरंगाबाद के सभी 6 सीटों पर स्थानीय लड़ेंगे या बाहरी को भी उतारा जाएगा? नहीं, हमारी लड़ाई देखिए, हमने रफीगंज से इसकी लड़ाई शुरू की थी कि कोई भी उम्मीदवार हो, एमएलए हो, एमपी हो, किसी भी दल के, किसी भी समाज के हो, लेकिन स्थानीय होना चाहिए। आज रफीगंज की हालत देखिए, हम तो अभी क्षेत्र से घूम के आ रहे हैं, गांव गांव घूम रहे हैं हारने के बाद भी। वहां तो अभी कौन विधायक है, कहीं दर्शने नहीं होता है। लोग पछता रहे हैं, लोग चिंतित हैं बाहरी उम्मीदवार को एमएलए बना करके। इसलिए औरंगाबाद की जनता इस बार मन बना ली है कि 6 के 6 विधानसभा में औरंगाबाद जिले में स्थानीय उम्मीदवार के पक्ष में औरंगाबाद की जनता रहेगी। बाहरी उम्मीदवारों के औरंगाबाद जिले में नो एंट्री है। भीतरघात भी तो होता है आपस में आप लोग का? नहीं नहीं, भीतरघात का ऐसा नहीं है कि भीतरघात होता है। हमको इस बारे में बहुत नहीं पता है कि भीतरघात होता है। वो कोई 1-2 हो सकते हैं, एका दुका तो कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं है। मतलब स्थानीय ही आएंगे, बाहरी को मौका नहीं मिलेगा? नहीं नहीं, बाहरी का तो हम लोग विरोधी हैं भाई। जो लड़े, जिस दल से लड़े, जिस समाज से लड़े, औरंगाबाद के वासी ही औरंगाबाद में चुनाव लड़े, ये हम लोग चाहते हैं। और औरंगाबाद जिले वासियों से और आम मतदाता से भी हम आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि बाहरी लोगों को इंटरटेन नहीं करिए, बाहरी लोगों को वोट मत दीजिए। कोई भी बाहरी उम्मीदवार अगर टिकट लेके आ भी जाते हैं किसी दल से, उनका बहिष्कार करिए। आपके दल के भी कुछ नेताओं की नजर औरंगाबाद के कुछ सीटों पर है? नहीं नहीं, हम दल की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि स्थानीय लोग के जनप्रतिनिधि चुने जाने से जिले का विकास होता है, विधानसभा का विकास होता है, लोगों को सहूलियतें होती हैं। आज बताइए, मतलब प्रतिनिधि उनके बीच में, प्रतिनिधि बीच में रहते हैं। आज एक अनुशंसा करने वाले, मैंने रफीगंज की हालत हम देख रहे हैं कि कोई विधायक को ढूंढ रहे हैं तो विधायक मिल नहीं रहे। अनुशंसा करने के लिए जो छात्र को जिस ढूंढते हैं कि विधायक जी से अनुशंसा लेना है, उनको विधायक जी कहीं मिलते ही नहीं है, उनका कोई ठौर ठिकाना ही नहीं है। इसलिए अब रफीगंज की जनता तो भुगतिये रही है बाहरी को जिता करके। हम औरंगाबाद के और विधानसभा से के लोगों से आग्रह करेंगे कि बाहरी लोगों के लिए नो एंट्री करिए। मुख्यमंत्री से ये बात रखेंगे स्थानीय कैंडिडेट के मुद्दे पर, क्योंकि मुख्यमंत्री ही तय करेंगे एनडीए के उम्मीदवारों की जो है वो कैंडिडेट जो है वो कौन होंगे। मुख्यमंत्री का इसमें अहम रोल होगा। तो मुख्यमंत्री के आप बहुत करीबी माने जाते हैं, क्या आप मुख्यमंत्री से ये कहेंगे कि स्थानीय लोगों को ही मौका मिले? देखिए, मुख्यमंत्री जनता दल के उम्मीदवारों का तय करेंगे, बाकी लोगों में भी उनका चलता है। नहीं, बाकी लोग भाई अलग अलग दल, 5 घटक दल मेरे साथ हैं, अब वो उनका क्षेत्राधिकार है। लेकिन हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, जनता दल से कौन उम्मीदवार होगा उसको तो निश्चित रूप से वो तय करेंगे। और आप स्थानीय की बात रखेंगे? निश्चित रूप से रखेंगे और हम रखते आए हैं। तो ये थे अशोक कुमार सिंह। विभाग बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, जनता के लिए बोलते हैं। और इस बार उन्होंने बोल दिया है
कि औरंगाबाद के सभी 6 विधानसभा सीटों पर, चाहे वो किसी भी एनडीए के घटक दल के हो, स्थानीय लोगों का उम्मीदवारों को मौका मिलना चाहिए। बाहरी को मौका मिला तो फिर विरोध यहाँ की जनता करेगी। तो ये थे अशोक कुमार सिंह जो बेबाकी से प्रगति यात्रा के बारे में बता रहे थे। बने रहिए हमारे साथ, कल फिर हम मिलेंगे प्रगति यात्रा के दौरान हर एक अपडेट के साथ।